नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई? टॉपिक अपना नया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसी को अपन क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसी को क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई? नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बात समझ में आ गई। इससे पहले अपनी 2 क्लासें होगी, वो आपने देख ली होगी। बात समझ में आ गई? अपन क्या इसका बेसिक पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीजें। अपन बात करें शुरू से, तो अपन ने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, इस प्रकार से अपन ने चर्चा की थी। और वो अपन ने क्यों पढ़ा था ये भी मैंने आपको बताया था। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि जैसे आपको पूछ ले 1 से लेकर 10 तक प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, या सीधा सीधा पूछ ले 1 से प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले या औसत पूछ ले, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली थी। बात समझ में आ गई? अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। आगे अपन बात कर लेते हैं। उससे आगे अपन ने बात की थी सम संख्याओं के बारे में, उससे आगे अपन ने बात कर ली थी विषम संख्याओं के बारे में। बात समझ में आ गई? उसके आगे अपन ने बात की थी भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अपना क्या चल रहा था? अभाज्य संख्या चल रही थी। संख्या कौन चल रही थी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या चल रही थी। बात समझ में आ गई? अभाज्य संख्या को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ये कौन सी है? अभाज्य संख्या। ये क्या होती है मैंने ये आपको बता दिया अच्छे से। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये भी मैंने बता दिया। काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आपको कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, इस प्रकार से काफी बार क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना। बात समझ में आ गई? एक तो इन संख्याओं से जैसे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्याओं इनसे क्या आता है? एक क्वेश्चन तो उनसे आता है, एक क्वेश्चन अभाज्य भाज्य संख्याओं से आता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको क्या ध्यान से पढ़ना है। अभी आपके पास काफी समय है, तो आप क्या 1 बाई 1 इन सभी का क्या करोगे? डिटेल से अध्ययन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे आगे, अगर ये बैच आपने अच्छे से लिया है, कंप्लीट पढ़ा है, साथ में क्या रिवीजन किया, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको सबसे पहले अपन कल वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या अपन किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर 2 संख्याओं का ओनली 2 संख्याओं का भाग जाए। कितनी संख्याओं का? ओनली 2 संख्याओं का भाग जाए। तो वो 2 संख्या कौन सी होती है? एक तो खुद का और उसके अलावा एक का भाग जाए। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त जरूरी है? उसके अंदर सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, नहीं तो 3 का और नहीं 1 का। सिर्फ क्या है? 2 ही संख्याओं का। बात समझ में आ गई? तो केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? अगर आपने नहीं देखा पिछली क्लास तो आप लिख सकते हो। जैसे अपने पास क्या 7 है, 7 के अंदर क्या है? ये अभाज्य संख्या है। मैंने कल आपको बताया था 7 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 7 के अंदर 2 संख्याओं का भाग जाता है ओनली। 2 संख्या कौन सी हो गई? एक तो 7 का भाग जाता, 7 के अंदर कितनी बार जाता? 1 बार जाता। बात समझ में आ गई? दूसरी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। 7 के अंदर क्या जाता है? 1 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके क्या है? ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। बात समझ में आ गई? जिनके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 होते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। गुणनखंड जैसे अपन क्या बात करते हैं? 7 ही ले लेते हैं, तो 7 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 ही होंगे। 7 गुणा 1, तो ये क्या हो गए? इसके 2 गुणनखंड हो गए। बात समझ में आ गई? इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं हो। अभाज्य संख्या की अपन सीधी सीधी बात करें तो उस एक के और जो संख्या अभाज्य संख्या होती है वो उसके खुद के और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? ये कल अपन ने चर्चा कर ली थी और मैंने आपको डिटेल से लिखवा भी दिया था। आगे अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे।
अब क्वेश्चन तो दिए थे, वो आप करके लाए हो या नहीं लाए हो वो बताओ मेरे को। 4 क्वेश्चन दिए थे, मेरे याद आ गए। अब पहले आपको वो पूछे जाएंगे कि आपने किस प्रकार से क्या क्या किया उनमें। देखो सबसे पहले मैंने बताया था एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य है या है ही नहीं, कोई नहीं है, भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं। एक कौन सी संख्या होगी मेरे को बताओ। एक संख्या है, देखो क्वेश्चन में आ जाए एक संख्या है, ऑप्शन आपको ए मिले क्या भाज्य है, दूसरा ऑप्शन आपको मिले बी कि अभाज्य है, तीसरा ऑप्शन आपको मिले ए व बी दोनों, और तीसरा आपको मिले, चौथा आपको सॉरी डी आपको मिले इन कि न भाज्य और न अभाज्य, न अभाज्य। बात समझ में आ गई। एक तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक संख्या है भाज्य संख्या होगी, एक है वो भाज्य होगा या अभाज्य होगा, या न भाज्य होगा न अभाज्य होगा, या फिर क्या भाज्य अभाज्य दोनों होगा। तो काफी का आंसर आ चुका है। उन्होंने क्या दिया है, एक क्या है आपकी अभाज्य संख्या बताइए, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होती। बात समझ में आ गई। अभाज्य नहीं होती तो क्या भाज्य होगी क्या, भाज्य भी नहीं होती। भाज्य नहीं होती तो कौन सी है ये संख्या, न भाज्य न अभाज्य। क्यों नहीं है, देखो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, और अधिक से अधिक भी 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्या वही संख्या होंगी जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। बात समझ में आ गई। 2 से अधिक भी नहीं चलेगा अभाज्य संख्या के लिए, और 2 से कम भी नहीं चलेगा। तो देखो एक के अंदर देखो एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग जाता है क्या, और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो एक क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। और भाज्य संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या की अपन चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि भाज्य संख्या वह संख्या होगी उनके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, कम से कम 3 संख्या होगा। तो एक में तो सिर्फ एक का ही जाता है। बात समझ में आ गई। एक के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग नहीं जाता, तो भाज्य भी नहीं होगी। तो एक न भाज्य संख्या होगी न अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या बताना है कि एक न तो भाज्य संख्या होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए थे उनका क्या आंसर आपको यही मिल जाएगा। क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। मैंने क्या लिखाया था, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखवाई थी। सबसे क्या छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन लिखवाया था सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य है, अभाज्य संख्या, छोटी भाज्य नहीं भाई, अभाज्य संख्या पूछी थी मैंने, अभाज्य संख्या। और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, और ये भी क्या हो जाएगी, विषम अभाज्य संख्या। ये मैंने आपको क्या लिखवाए थे, क्वेश्चन लिखवाए थे। बात समझ में आ गई। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत होता है या सही होता है, ये आपको क्या जांच करना। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको आप क्या नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, क्या बताई थी, कुल अभाज्य संख्या। तो कितनी हो जाएंगी, आपका आंसर क्या रहेगा, 25। बात समझ में आ गई। 1 से लेके क्या है 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर की मैंने बात की यहाँ पे। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से होते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन बात करते हैं 1 से लेके 25 तक। 25 तक कुल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। कितने होते हैं, 9 होते हैं।
आगे बात करें अपन 26 से लेके 50 तक कितने हो जाएंगे, 6 होते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन 51 से 75 तक कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन 76 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको ऐड करोगे तो 1 से लेके कुल 25, 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हो जाती है, 25 हो जाती है। बात समझ में आ गई। उन 25 को अपन क्या 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे और आपको क्या है, याद करनी है। बात समझ में आ गई। तो क्या करनी है, आपको याद करनी है। पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। है 2 होती है, 2 अभाज्य संख्या होती है। हाँ होती है 2 अभाज्य संख्या। क्यों होती है 2? 2 के अंदर क्या है, सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, किसका, 2 का और 1 का। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ये आपको क्या है, ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। इसके आगे अपन बात करें क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3। इसके आगे बात करें अपन क्या आ जाएगी, 5। फिर क्या, 7। देखो 2 3 5 है, 7 है। इसके बाद में क्या आ जाएगी, 11, 13 है। 13 के बाद में क्या आ जाएगी, 17, 19। फिर 21 लिख दूं क्या, 21 में 21 नहीं होती इसके अंदर, तो 21 में 7 का भाग भी जाता। बात समझ में आ गई। 21 के बाद में क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। अब देखो काउंट करो, देखिए कितनी हो गई, 9 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, यहाँ पे 9 हो गई। 1 से लेके 25 तक है, टोटल कितनी है, अभाज्य संख्या हो गई, 9 हो गई। बात समझ में आ गई। कौन कौन सी हो गई, ये आपने देख लिया अच्छे से। कौन कौन सी हुई है बताओ, देखिए मेरे को। चलो नोट डाउन कर ली होगी। अपन आगे बात करते हैं। देखो 26 से लेके क्या है, 50 तक, तो कौन सी हो जाएगी, देखो 25 हो जाएगी क्या, नहीं होगी। 26 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी, 29 आ जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाएगी, 31, 31। बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो 32। तो सम संख्या 2 के अलावा कोई भी जो सम संख्या है वो भाज्य नहीं होती। बात समझ में आ गई। तो सम संख्या तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सम संख्या ओनली एक सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या। वो कौन सी है, 2। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती। ये क्या आपको स्पेशल ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो इसके बाद देखो 33 में 11 का भाग जाता है, 33 नहीं होगी। 35 में 7 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। उसके बाद में देखो 36 तो सम है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 37 आ गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद में 39 में देखो 13 का भाग जाता है ना, 13 आती कितने होते हैं, 39, और 3 का भी जाता है। उसके आगे बात करें अपन 41, क्या आ गई, 41 आ गई। बात समझ में आ गई। 41 के बाद में देखो कौन सी आ जाएगी, 43 आ जाएगी। 43 के बाद में कौन सी आ जाएगी, 47। तो इनमें देखो किसी में भी एक के और खुद के अलावा भागे नहीं जाता। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो देखो 26 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 6 अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। कौन कौन सी हो गई, देखो याद करने में आसानी आपकी इस प्रकार से रह जाएगी कि 40 वाली लाइन में कितनी है, 3 है। कौन सी है, 41, 45 को छोड़ के देखो कौन सी हो जाएगी, 45 और 49। इसको आपको पता ही है, 9 पंजे कितने होते हैं, 45, और 49 को छोड़ के क्या है, जो सभी क्या है, विषम संख्याएं आ गई। तो कितनी संख्या हो गई, 3। 40 वाली लाइन में कितनी है, अभाज्य संख्या है, 3 है। बात समझ में आ गई। 3 कौन सी हो गई, 41 हो गई, 43 हो गई, 47 हो गई। बात समझ में आ गई। 30 वाली लाइन में देखो 31 वाली में कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगा, और 30 कितना आ गया, 7 आ गए। ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। और 29 क्या है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से एक से लेके अगर आपको पूछे 50 तक तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। 15 क्यों हो गई, 9 तो ये हो गई, 6 ये हो गई। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन 51 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने कितनी बताई आपको, मैंने आपको 6 बता दी। 6 कौन सी है बताओ, देखे मेरे को। देखो 51 में भाग जाता है ना, 51 में जाता है। इसके बाद में क्या आ गई, 53 आ गई। 53 के बाद में 55 में भाग जाता है क्या, 55 में जाता है। इसके बाद में देखो क्या आ जाएगी, 59 आ जाएगी। क्या आ गई, 59 आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो 61 में किसी का भाग जाता है क्या, 61 में किसी का नहीं जाता। तो क्या हो गई, 61 हो गई। बात समझ में आ गई।
इसके बाद देखो क्या हो जाएगी 67। 67 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसके बाद में क्या हो जाएगा 71। 71 और 73, इनमें देखो इसमें दो संख्याएं हैं, इसमें भी दो संख्याएं हैं और इसमें भी क्या है? दो संख्याएं। बात समझ में आ गई? तो देखो ये आपके याद करने का तरीका हो गया। देखो 53 और 59 हो गया, 61 और 67, 71 और 73, ये क्या हो गई? 6 संख्याएं हो गई। तो देखो अपन ने क्या, मैंने क्या बताया, 51 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 6 अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी है ये मैंने आपको बता दी। आगे अपन बात करते हैं 75 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। तो कौन कौन सी है बताओ, देखे मेरे को। देखो इसमें क्या हो जाएगी, एक तो 79 हो गई, बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो 81 में भाग जाता है, 9 9 कितने होते हैं? 81। उसके बाद 83 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता, तो क्या हो गया? 83 हो गया। फिर क्या हो गया? 85 में तो जाता है सभी का, 87 में भी जाता है, और क्या हो गया? 89। क्या हो गया? 89। बात समझ में आ गई? दो संख्या तो ये हो गई। आगे बात करते हैं अपन 97। तो ये क्या हो गई? टोटल 4 संख्याएं हो गई। इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये कुल कितनी संख्या हो गई? 25। 25 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। एक से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 25 हो गई। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से हुई ये मैंने आपको नोट डाउन करवा दी। तो ये क्या है? आपको याद करनी है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो क्वेश्चन सीधा सीधा इस प्रकार से आता है कि प्रथम, जैसे आपको पूछ ले 10 से, अभी क्वेश्चन आया था ये प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। अगर आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्या नहीं पता है तो औसत किस प्रकार से निकालोगे आप? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, 2 से लेके 23 तक संख्याओं क्या है आपके अगर याद है तो इनको क्या करोगे आप? ऐड करोगे और 9 का क्या दे दोगे? भाग। तो वो क्या जाएगा? औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको ये क्या है? अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी जरूरी है। देखो एक बार इसको चलो नोट डाउन करो आप लोग, आगे अपन बात करेंगे। आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको अगर चेक करनी हो, जैसे बड़ी संख्या आ जाए वो आपकी याद तो रहेगी नहीं, सभी अभाज्य संख्या आपके आप 1 से लेके 100 तक तो याद कर सकते हो, लेकिन 100 से आगे कोई संख्या आ जाए और आपको पूछ लिया जाए ये संख्या अभाज्य है, ये भाज्य है, तो उसको ज्ञात करने का तरीके पे भी अपन क्या बात करेंगे। तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो एक बार चलो इसको क्या करो आप लोग नोट डाउन करो। चलो भाई करो इसको नोट डाउन। शुरुआत में क्या क्लासें थोड़ी छोटी छोटी होंगी, बात समझ में आ गई, और अपन क्या पूरा डिटेल से क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई? ये नहीं थोड़ा कुछ पढ़ा दिया बाकी छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या है पूरे टाइप से जितने भी टाइप से क्वेश्चन होंगे वो सभी टाइप के क्या क्वेश्चन करते हैं, और जो ये संख्याएं पढ़ रहे हैं तो इनका क्या करेंगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्या गलत नहीं होगा, और शायद इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए अपन क्या थोड़ी छोटी होती है क्लासें, और थोड़ा क्या क्लासें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये अगर आपने बैच कंप्लीट देख लिया तो आगे मैथ का क्या हो जाएगा, आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपके थे उन्हीं के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ, देखिए मेरे को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने पूछी तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैंने आपको पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या पूछी थी? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या वो भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे मैंने पूछा था सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या पूछी थी मैंने, क्या पूछी थी? सबसे छोटी, सॉरी यहाँ पे छोटी लिख देता हूँ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो वो क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई?
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। तो देखो इनके आंसर आपको ये याद करते ही यहीं से मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।